हज़रत मूसा और एक चरवाहे का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने एक चरवाहे की आवाज़ सुनी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रहा था कि मेरी जान से प्यारा खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सिर में कंघी करूं। तेरा लिबास मैला हो गया है तो धो दूं। तेरे मोजे फट गए हैं तो वो भी मैं सिल दूं। तुझे ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊं। तू बीमार हो जाए तो तेरी तीमारदारी करूं। अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो तुम्हारे लिए रोज़ घी और दूध लाया करूं। मेरी सब बकरियां तुम पर कुर्बान। अब तू आजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे कि अरे अहमक, तू ये बातें किससे कह रहा? चरवाहे ने जवाब दिया, उससे कह रहा हूँ जिसने तुझे और मुझे पैदा किया और ये ज़मीन आसमान बनाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कहा कि अरे बदबख्त, तो इस बेहुदा बकवास से कहीं का ना रहा। बजाय मोमिन के तू काफिर हो गया। खबरदार, ऐसी बेईमानी और फजूल बकवास बंद कर। तेरे इस कुफ्र की बदबू सारी दुनिया में फैल गई। अरे बेवकूफ़, ये दूध लस्सी हम मखलूक के लिए हैं, कपड़ों के मोहताज हम हैं। अल्लाह ताला इन हाजत से बेनियाज है। ना वो बीमार पड़ता है, ना उसे तीमारदारी की ज़रूरत है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। तौबा कर और उससे डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गैजो गजब भरे हुए ये अल्फाज सुनकर चरवाहे के अवसान खता हो गए और वो खौफ से थर थर काँपने लगा। चेहरा जर्द पड़ गया और बोला, अरे खुदा के जलील कदर नबी, तूने ऐसी बात कही है कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे निजामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते ही चरवाहे ने सर्द आह खींची, अपना गिरेवान तार तार किया और दीवानों की तरह अपने सर पर खाक उड़ता हुआ गायब हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तूने हमारे बंदों को हमसे जुदा क्यों किया? तू इस दुनिया में जुदाई के लिए आया है या मिलाने के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स की फितरत अलग अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरों से जुदा अक्ल बख्शी है। जो बात एक के हक़ में अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है। एक के हक़ में दरियाओं का असर रखती है, वहीं दूसरे के लिए जहर है। एक के हक़ में नूर और दूसरे की हक़ में नार। हमारे जात पाकी और नापाकी से मुबरा है। मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं फरमाई कि इससे हमारे जात को कोई फ़ायदा पहुँचे। इसे पैदा करने का मकसद ये है कि इस पर हम अपने कमालात की बारिश करें। जो शख्स जिस ज़ुबान में भी हमारी हमद सना करता है, इससे हमारी जात में कोई कमी बेसी वाक़ई नहीं होती। मदद करने वाला खुद ही पाक साफ होता है। हम किसी के कौल और जाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातिन और हाल देखते हैं। मूसा, जर्दवंदों के आदाब और हैं, दिल जलों और जानहारों के आदाब और। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुदा का ये ओहता आमेज़ खिताब सुना तो सख्त पैसमा हुए और वारगाहे इलाही में निहायत निदामत और शर्मसारी से माफ़ी मांगी। फिर इसी इस्तराव और बेचैनी में उस चारवाहे को ढूंढने जंगल में गए। सहराई बयान की, खाक छान मारी, पर चारवाहे का कहीं पता न चला। इस कदर चले कि पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन तलाश जारी रखी। आखिरकार आप उसे पा लेने में कामयाब हुए। चारवाहे ने उन्हें देखकर कहा कि मूसा, अब मुझसे क्या खता हुई कि यहाँ भी आप आ पहुँचे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि चारवाहे, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। तुझे हक़ ताला ने अपना बंदा फरमाया और इजाज़त अदा की कि तू तेरे जी में आए बिला खौफ कहा कर। तुझे किसी अदब आदाब कायदे जाब्ते की ज़रूरत नहीं। तुझे ये सब कुछ माफ़ है, बल्कि तेरे सदक़े में तमाम दुनिया की हिफाजत होती है। चरवाहे ने आँखों में आंसू भर कर कहा, पैगंबरे खुदा,
अब मैं इन बातों के काबिल ही कहाँ रहा हूँ कि कुछ कहूँ। मेरे दिल का खून हो चुका है, अब मेरी मंजिल बहुत आगे है। आपने ऐसी जबर लगाई कि हजारों लाखों साल की राह तय कर चुका हूँ। मेरा हाल बयान के काबिल नहीं, और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसे भी मेरा अहवाल मत जानो। यह किस्सा शिकायती रूमी से ना खुश है। मौलाना रूमी की शिकायत से माहासिल ये निकालते हैं कि इंसान जो तू हक ताला की हमद सना बयान करता है, क्या समझता है तेरा हर अमल इलाही तकाज़ों के मुताबिक है। तू तो एक इब्तदा से इंतहा तक नाखुश, और तेरा हाल काल भी नाखुश। ये महज उस परवरदिगार रहमान करीम का करम है कि वो तेरे नाके और गैर मयार तोहफे भी कबूल फरमाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।